14 अक्टूबर 1956, नागपुर शहर। जगह है दीक्षा भूमि। जरा सोचिए उस दिन के बारे में। हजारों नहीं लाखों लोग जमा हैं। हवा में एक अजीब सा माहौल है, धूल भी है, उम्मीद भी है। सब इंतजार कर रहे हैं। एक खामोशी भी है और एक अंदरूनी हलचल भी, जैसे जैसे इतिहास खुद देख रहा हो कि अब क्या होने वाला है। आज हम इसी ऐतिहासिक दिन की बात करेंगे, धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस। और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, उन्हीं के आधार पर इसकी गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। और इस पूरी कहानी के, इस घटना के केंद्र में कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये उनके जीवन का और शायद भारत के एक बहुत बड़े तबके के जीवन का एक एक अहम मोड़ था। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं थी। नहीं। इसके पीछे सालों का संघर्ष था, सोच विचार था, एक पक्का इरादा था। तो चलिए समझते हैं कि हमारे स्रोत इस दिन के बारे में, इसके मायने के बारे में और इसके असर के बारे में क्या बताते हैं। पहला सवाल तो मन में यही आता है कि डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी सामाजिक न्याय के लिए, बराबरी के लिए, वो आखिर इस नतीजे पर क्यों पहुंचे कि बौद्ध धर्म ही उनके और उनके लोगों के लिए सही रास्ता है। हमारे स्रोत कहते हैं कि ये फैसला अचानक नहीं हुआ, सालों की सोच, पढ़ाई और अनुभव का नतीजा था ये। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ये फैसला उनके दशकों लंबे संघर्षों का, आप कह सकते हैं, एक नतीजा था, एक चरम बिंदु। स्रोत ये साफ करते हैं कि उन्होंने कई विकल्पों पर, मतलब दूसरे धर्मों पे भी सोचा था। अच्छा। जैसे हाँ, जैसे सिख धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, इन सब पर उन्होंने बहुत गंभीरता से विचार किया था, उनके सिद्धांतों को परखा था। पर आखिर में उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं में हाँ, वो चीजें मिली जो वो असल में ढूंढ रहे थे। क्या चीजें? देखिए, ये सिर्फ धर्म बदलने की बात नहीं थी, जैसा आपने भी कहा। ये तो सदियों से जो चल रहा था, जाति के आधार पर भेदभाव, नाइंसाफी, बेइज्जती, उससे आजादी की तलाश थी। तो बुद्ध की बातों में खासतौर पर जो समानता की बात है, समता, करुणा और प्रज्ञा यानी अक्ल और विवेक पर जोर, उसमें उन्हें एक रास्ता दिखा। ऐसा रास्ता जो सिर्फ रूहानी सुकून ना दे, बल्कि समाज में इज्जत और बराबरी भी दिलाए। दस्तावेज तो यही इशारा करते हैं कि उनके लिए ये आत्मसम्मान वापस पाने की जंग थी। आत्मसम्मान की जंग। और ये जंग उस दिन 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि में कैसे जीती गई? जो बातें हमें पता चलती हैं स्रोतों से, वो तो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने पहले खुद पारंपरिक तरीके से दीक्षा ली। हाँ, बौद्ध भिक्खु थे, महास्थविर चंद्रमणि। उनसे त्रिशरण लिया, यानी बुद्धा, धम्म और संघ की शरण ली, और पंचशील भी ग्रहण किया, वो 5 नैतिक सिद्धांत। और फिर उसके ठीक बाद जो हुआ, वो शायद दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर ने फिर खुद अपने लाखों अनुयायियों को त्रिशरण दिलाया, पंचशील दिलाया, और वो 22 प्रतिज्ञाएं भी दिलाईं। हाँ, ये 22 प्रतिज्ञा ये क्या थीं? ये 22 प्रतिज्ञाएं खास तौर पर बनाई गई थी। इनमें सिर्फ बौद्ध सिद्धांत अपनाने की बात नहीं थी, बल्कि उनमें हिंदू धर्म की कुछ मान्यताओं और रस्मों को साफ तौर पर छोड़ने का संकल्प भी था। अच्छा, कितनी बड़ी बात है ये। और कितने लोग थे वहां? स्रोत क्या कहते हैं? अनुमान यही है कि करीब करीब 5 लाख लोग थे। आप सोचिए जरा, एक साथ इतने सारे लोग सामूहिक रूप से एक नया जीवन दर्शन अपना रहे हैं। 5 लाख? हाँ, ये किसी एक इंसान का फैसला नहीं था, ये तो पूरे समुदाय की इच्छा थी जो सामने आ रही थी। इसीलिए कुछ जानकार इसे सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं कहते, वो इसे एक सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति मानते हैं, या कहें कि मुक्ति आंदोलन का एक बहुत जरूरी पड़ाव। और इसी को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। मतलब धर्म के पहिए को नई दिशा देना, बुद्ध की शिक्षाओं को फिर से जगाना, एक नए सामाजिक दौर की शुरुआत। ये शब्द ही अपने आप में कितना गहरा है। आपने उन 22 प्रतिज्ञाओं की बात की, ये बहुत जरूरी लगता है। स्रोत कुछ और बताते हैं इनके बारे में, ये क्यों शामिल की गई? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का नजरिया बहुत साफ था। वो मानते थे कि सिर्फ नया धर्म अपना लेना काफी नहीं होगा, तब तक नहीं जब तक पुरानी सोच, पुरानी मान्यताएं, वो प्रथाएं जो ऊंच नीच और नाइंसाफी की जड़ थीं, उन्हें पूरी तरह छोड़ा न जाए। तो ये 22 प्रतिज्ञाएं, स्रोत बताते हैं, एक तरह से वो मानसिक और सामाजिक जंजीरें काटने का औजार थी। इनमें ईश्वर, अवतार, श्राद्ध, पूजा पाठ, कर्मकांड, ऐसी कई चीजों को न मानने की बात थी। और साथ ही
बराबरी, तर्क और अच्छी नैतिकता वाली जिंदगी जीने का वादा था। अच्छा। मतलब एक साफ लकीर खींच दी गई। हाँ बिल्कुल, मकसद यही था कि जो लोग बौद्ध बन रहे हैं वो अपनी पुरानी पहचान और उससे जुड़े जो भी सामाजिक दाग थे उनसे पूरी तरह आजाद हो सकें और एक नई इज्जतदार पहचान बना सकें। ये एक तरह से अतीत से बिल्कुल नाता तोड़ना था, एक डिसाइसिव ब्रेक। ये तो वाकई बहुत सोचा समझा कदम था। उस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने भाषण भी दिया था, वो बहुत मशहूर है। हमारे पास जो स्रोत है उसमें उसका एक छोटा सा हिस्सा है। मैंने अपनी जिंदगी दुख और नाइंसाफी देखते हुए गुजारी है। अब मैं चाहता हूं कि आने वाली नस्लें इन जंजीरों से आजाद रहें। बौद्ध धर्म हमें बराबरी, भाईचारे और करुणा का रास्ता दिखाता है। कितनी कितनी ताकत है इन शब्दों में। बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ लाइनें नहीं है, ये उनके पूरे जीवन के संघर्ष का निचोड़ है। इसमें उनका अपना दर्द भी है और भविष्य का सपना भी। स्रोत बताते हैं कि उनका भाषण काफी लंबा था और बहुत जज्बाती भी। उन्होंने तफसील से बताया कि उन्हें यह कदम क्यों उठाना पड़ा, कैसे हिंदू धर्म में सुधार की उनकी कोशिशें बेकार गईं और क्यों उन्हें बुद्ध के रास्ते में ही उम्मीद दिखी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये कोई सियासी चाल नहीं है, नहीं। ये सामाजिक और आध्यात्मिक जरूरत है। हम्म। और उन्होंने जिन शब्दों का जिक्र किया, समानता, बंधुत्व और करुणा, ये बौद्ध धर्म के तो मूल तत्व हैं ही। साथ ही ये हमें फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भी याद दिलाते हैं। लेकिन यहाँ बीच में करुणा है। ये इसे और गहरा और इंसानी बना देती है। उनका पैगाम साफ था, ये सिर्फ मरने के बाद का रास्ता नहीं है, इसी जिंदगी में इज्जत और बराबरी पाने का रास्ता है। उस दिन नागपुर में जो हुआ उसका फौरन क्या असर हुआ होगा? स्रोत कहते हैं कि लाखों लोगों की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से दबा हुआ कोई सैलाब फूट पड़ा हो। क्या उस माहौल का, उन लोगों के जज्बात का कुछ और जिक्र मिलता है? हाँ, कई जगहों पर उस दिन के माहौल का जिक्र है। लोगों में एक अजीब सा जोश था, एक आजादी का एहसास। कई लोगों के लिए तो ये सच में एक नया जन्म था। सोचिए, जिस पहचान की वजह से उन्हें सदियों से जिल्लत झेलनी पड़ी, उसे छोड़कर एक ऐसी पहचान अपनाना जिसमें बराबरी और इज्जत का वादा था, ये साइकोलॉजिकली मतलब मानसिक रूप से बहुत बड़ा बदलाव था। हाँ, यकीनन। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सब आसान था। कुछ स्रोत ये भी बताते हैं कि इस कदम की आलोचना भी हुई। कुछ लोगों ने कहा कि यह भारतीय समाज को तोड़ने वाला कदम है। इसके बाद जो नए बौद्ध बने थे उन्हें समाज में और कहीं कहीं तो आर्थिक रूप से भी बहिष्कार झेलना पड़ा। अच्छा, ये भी हुआ? हाँ, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी तैयारी भी की थी। उन्होंने अपने लोगों से कहा था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, पर आत्मसम्मान के लिए ये लड़ाई जरूरी है। तो ये सिर्फ एक दिन की घटना नहीं थी, ये तो एक आंदोलन की शुरुआत थी जो चलता रहा। और इसी की याद में, जैसा कि स्रोत बताते हैं, हर साल 14 अक्टूबर को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है। ये सिर्फ एक छुट्टी या सालगिरह तो नहीं है ना? कतई नहीं, ये दिन एक प्रतीक है। एक दिन जो लगातार याद दिलाता है, उस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है, उन लाखों लोगों के हौसले की और डॉक्टर अंबेडकर के उस दूरदर्शी फैसले की। लेकिन उससे भी ज्यादा, ये उन मूल्यों को याद करने का दिन है जिनके लिए ये सब किया गया था। बराबरी, इंसाफ, भाईचारा, करुणा और समझदारी, प्रज्ञा। हाँ। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये दिन सिर्फ गुजरे वक्त का जश्न मनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आज के लिए और आने वाले कल के लिए एक प्रेरणा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई एक ऐसा समाज बना पाए हैं जो इन उसूलों पर चलता हो। सही बात है। और अगर नहीं तो हमें क्या करने की जरूरत है? ये दिन एक तरह से सामाजिक न्याय और इंसानी गरिमा के लिए हमारे इरादे को ताज़ा करने का मौका है। इसका मतलब तो ये हुआ कि 1956 की वो घटना, वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, उतनी ही प्रासंगिक है। जिन उसूलों की बात डॉक्टर अंबेडकर ने की थी, बराबरी, इंसाफ, करुणा, उनकी जरूरत तो आज भी समाज में महसूस होती है। निश्चित रूप से समाज बदला है, इसमें कोई शक नहीं। चुनौतियां शायद कुछ नए रूप में हमारे सामने आई हैं, लेकिन जो बुनियादी सवाल हैं वो तो वही हैं। क्या सभी को बराबर मौके और इज्जत मिल रही है? क्या हमारा समाज करुणा और तर्क पर चल रहा है? ये सवाल आज भी उतने ही अहम है जितने 1956 में थे। और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस हमें इन्हीं सवालों से जूझने की और बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलकर एक बेहतर दुनिया बनाने की प्रेरणा देता रहता है। ये इतिहास से सबक लेकर भविष्य को संवारने की एक पुकार है। स्रोत हमें यही दिखाते हैं कि इतिहास सिर्फ बीती हुई बातों का हिसाब किताब नहीं होता, वो आने वाले वक्त के लिए रोशनी दिखाने वाला मीनार भी हो सकता है।
तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो 14 अक्टूबर 1956 का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में इंसानी गरिमा, बराबरी और सामाजिक इंसाफ की तलाश में एक मील का पत्थर था। ये लाखों लोगों के लिए जैसे अंधेरे से निकलकर रोशनी में आने जैसा था। और हाँ, इसने बौद्ध धर्म को भारत में एक नई सामाजिक ताकत के तौर पे स्थापित किया। ये एक ऐतिहासिक पल था। हाँ, और ये हमें ये भी दिखाता है कि कैसे एक इंसान का पक्का इरादा और साफ नज़र लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है और इतिहास का रुख मोड़ सकती है। यह आत्मसम्मान की सामूहिक तलाश की एक बहुत ही असाधारण कहानी है और इसके सबक आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल। और इसी बात पर हमें सोचना चाहिए। स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे बराबरी और करुणा जैसे हमेशा से जरूरी रहे मूल्यों ने एक ऐतिहासिक बदलाव को मुमकिन बनाया। आज के समय में जब समाज कई तरह के बंटवारों और मुश्किलों से गुजर रहा है, क्या ये सिद्धांत समानता, न्याय और करुणा हमें इन मुश्किलों से निकलने और एक ज्यादा इंसानी समाज बनाने के लिए कोई नया रास्ता दिखा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को अपने अपने स्तर पर सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है। If you liked this video, don't forget to like, share and subscribe to our channel.